स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में जैसे सुभाष चंद्र बोस का पत्र सुभाष चंद्र बोस का पत्र इस लेसन के माध्यम से जैसे उन्होंने वो क्रांतिकारी थे, आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की थी। और जैसे नेताजी सुभाष चंद्र ये पत्र अपनी माँ श्रीमती प्रभा देवी को 16 वर्ष की आयु में लिख रहे हैं। 16 वर्ष की आयु में जैसे किशोरावस्था में सुभाष चंद्र बोस जी ने घरेलू बातें तो लिखी है, किंतु कुछ ऐसी भी बातें लिखी है जिनसे पता चलता है कि वे बचपन से ही कितने उच्च विचार आदर्शों के धनी थे। तो ये उनके आदर्शों से या विचारों से पता चलता है। अब यहाँ पे है कि जैसे रविंद्रनाथ जी ने जैसे आदरणीय माँ का पत्र पढ़ा, प्रसन्नता हुई अपनी चाची के बारे में, या जो उन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है उसके बारे में बताया। साथ में यानी जो छात्रवृत्ति मिलने वाली है या मिलेगी उससे वो क्या दूसरों का क्या फ़ायदा करेंगे, जो छात्रवृत्ति उन्हें मिलेगी उसका फ़ायदा वो खुद न करते हुए दूसरों के जैसे हित के लिए ये करेंगे। दूसरों को यानी वो जो पैसे आएंगे दूसरों के खातिर वो जैसे उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। ये भी उन्होंने बताया कि जैसे ऐसे कुछ लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनकी जैसे जो पैसों के लिए या अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए मैं छात्रवृत्ति खर्च करूँगा। अब यहाँ पे और पर्याप्त धन यानी और पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा था। हमने पढ़ाई की तरफ सुभाष चंद्र बोस जी बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं इतने ऊंचे स्थान को पाने के योग्य नहीं था। उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि मैं जिस स्थान पर हूँ इतने ऊंचे स्थान पर पाना मुझे यानी योग्य नहीं लगता, क्योंकि मैं इतनी पढ़ाई नहीं करता। मुझे तो आशा नहीं थी कि मुझको 7वां स्थान मिलेगा। उन्हें 7वां स्थान मिला था। यदि बिना यथेष्ट यानी जैसे पर्याप्त पढ़ाई किए मुझे ऐसा स्थान मिल सकता है, तो उनका कहना है कि जैसे मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे अच्छा स्थान मिल सकता है, तो उनका क्या होगा जिनके लिए पढ़ाई के सिवा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं उनके लिए क्या होगा, ऐसे रविंद्रनाथ जी का बोलना था। और जो अध्ययन की खातिर अपनी जान की बाजी भी लगा देने को तैयार होते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अध्ययन उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अपने जान की बाजी भी। पर नेताजी का कहना ऐसा था कि जैसे अध्ययन के साथ वो बाकी भी काम करते थे, पर अध्ययन कंटिन्यू वो अध्ययन करते रहते तो वो भी यानी 7वें स्थान की वजह पे वो भी अच्छे स्थान पर रहते, पर उन्हें छात्रवृत्ति जैसे मिलती थी 7वें स्थान पर। लेकिन चाहे मैं प्रथम आऊँ या अंतिम, मैंने यह अनुभव कर लिया कि अध्ययन ही विद्यार्थी के लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है। नेताजी का कहना था कि जैसे मैंने ये अनुभव कर लिया था कि अध्ययन ही विद्यार्थी के लिए अंतिम लक्ष्य नहीं है। अध्ययन के सिवा भी बहुत सारी बातें छात्रों को या विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को यानी जैसे बच्चों को आनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करते रहने के ये नेताजी का ये कहना था कि जैसे उन्होंने पढ़ाई के साथ और काम किए थे, तो उनका कहना था कि पढ़ाई के साथ और भी जैसे हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। विद्यार्थियों का प्राय यह विचार होता है कि अगर उन पर विश्वविद्यालय का ठप्पा यानी जैसे उन्हें विश्वविद्यालय में जैसे एडमिशन मिल गई या वो वहाँ पे जैसे विश्वविद्यालय में जैसे डिग्री मिल गई, तो उससे ही सब कुछ होता है। ठप्पा लग गया तो उन्होंने जीवन का चरम लक्ष्य पा लिया। यानी विश्वविद्यालय में जैसे उन्हें ठप्पा लग गया तो छात्र को लगता है कि जैसे उसने अपने जीवन में जो लक्ष्य है वो पा लिया। लेकिन अगर किसी को ऐसा ठप्पा लगने के बाद भी वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो इन्हें ऐसा ठप्पा भी लग जाता है, ऐसी पदवी भी मिल जाती है, पर ऐसा ज्ञान प्राप्त होके कुछ भी फायदा नहीं है। सिर्फ ठप्पा लगने के लिए उसके जैसे
आपको कोई पदवी मिल रही है, डिग्री मिल रही है, तो उसके साथ आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि आपने क्या प्राप्त किया है। हम जैसे हम एक कक्षा में प्रथम आ जाएंगे या दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, पर आपने उस कक्षा में कितना ज्ञान प्राप्त किया है वो आपके नॉलेज से समझ में आ जाएगा। तो यही कहना था नेताजी का कि जैसे ये ठप्पा लगने के बाद जैसे वास्तविक ज्ञान भी होना इंसान को ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसे विश्वविद्यालय के ठप्पा लग गया तो उसका जैसे वो अपने जीवन में चरण लक्ष्य पर पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर किसी को ऐसा ठप्पा लगने के बाद भी वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो यानी किसी किसी को ऐसा ठप्पा लग भी जाए पर उसे वास्तविक ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, वास्तविक ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा तो कैसे होगा। ऐसे नेताजी का कहना था कि इंसान को वास्तविक ज्ञान के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ वास्तविक ज्ञान की भी आवश्यकता है। मुझे कहने, अब यहाँ पे बोल रहे हो, मुझे कहने दीजिए कि मुझे ऐसी शिक्षा से घृणा है, इन्हें नफरत है। तो उनका कहना था कि जो हमें वास्तविक ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा, यानी हम कोई भी जैसे कोई भी परीक्षा पास हो जाएंगे पर जो जीवन की वास्तविकता है उसका ही ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो उससे यानी हमें जो भी पदवी मिलेगी, जो भी ठप्पा हमारे ऊपर लगेगा, उससे नेताजी का कहना है कि उस शिक्षा से मुझे घृणा है, नफरत है। क्या इससे क्या इससे कहीं अधिक अच्छा यही नहीं कि हम अशिक्षित रह जाए। यानी उनका कहना था कि जो ज्ञान का हमें ठप्पा लग रहा है, जो हमें पदवियाँ मिल रही है, ऐसा ज्ञान हमें मिल रहा है, पर उसके अलावा हम अशिक्षित ही रह जाए तो उसमें क्या हर्ज है। यानी हमें जो ज्ञान चाहिए हमारे पास नहीं है, और जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसका हम दूसरों को, या शिक्षित होने के लिए जो हमें चाहिए बस ज्ञान ले लिया, तो ऐसे ज्ञान का उपयोग नहीं है। ज्ञान के साथ वास्तविक चीज़ों का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। विद्यार्थी का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, यानी उसका प्रथम कर्तव्य क्या है? चरित्र निर्माण, यानी खुद के चरित्र का खुद निर्माण करना, ये विद्यार्थी का पहला कर्तव्य है। अब विश्वविद्यालय की शिक्षा चरित्र निर्माण में सहायक होती है। यानी विश्वविद्यालय में क्या है, चरित्र निर्माण में सहायक क्या होती है कि जैसे उसका चरित्र, उसने चरित्र कैसे निर्माण किया, उसमें सहायक बातें होती है। और हम किसी के चरित्र को उसके कार्यों द्वारा आ सकते हैं, यानी किसी का चरित्र कैसा है उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद हम उसके चरित्र को समझ सकेंगे। कार्य ही चरित्र को व्यक्त करता है, यानी कोई जो अच्छा कार्य कर रहा है हम उसके कार्य से ही पता लगा सकते हैं कि उसका चरित्र और वो व्यक्ति कैसा होगा। किताबी चरित्र के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, यानी किताबी जानकारी से जैसे मुझे घोर जैसे लगा, जैसे यहाँ पे बताया है कि घोर जैसे वितृष्णा, तो उनका कहना था वितृष्णा यानी जैसे मुझे लगाव नहीं, इन्हें उन्हें लगाव, या जैसे उन्हें किताबी जानकारी से मुझे ऐसे जैसे घोर लगाव, यानी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, तृष्णा नहीं थी, वितृष्णा। मैं चाहता हूँ चरित्र, विवेक, कर्म, चरित्र के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। भगवान की भक्ति, देश की भक्ति, भगवान को पाने की उत्कंठ आकांक्षा, आकांक्षा यानी जैसे इच्छा, और जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, देश की भी भक्ति कर रहे हैं, देश को यानी भगवान को पाने के लिए हम उत्कंठ हो रहे हैं, तो हमें देश की भक्ति के लिए भी हमें जैसे एकदम से हमें जैसे हम देश भक्ति या भगवान भक्ति, तो हम उत्कंठ एकदम हम अभिलाषा करेंगे, इच्छा करेंगे तो हमें एकदम से प्राप्त नहीं होगी। एक दिन भक्ति करने के बाद भगवान प्रसन्न नहीं होता। वैसे आप देशभक्ति कर रहे, देश पर प्रेम कर रहे हो तो एक दिन करने से नहीं होगा, ये कार्य हमें बार बार करना पड़ेगा, तो ही हमें देश के लिए, देश की भक्ति, या हम देश के लिए कुछ करेंगे तो ही उससे ही पता चलेगा हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। ऐसी देशभक्ति की आवश्यकता है कि जो हम देश के लिए कुछ कर सके, साथ में हम देश के लिए ऐसा करें कि हमें ही गर्व होना चाहिए कि मैंने देश के लिए या देशभक्ति के लिए कुछ कार्य किया है। ऐसी भक्ति की आवश्यकता है। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, पर आशा नहीं रखनी चाहिए कि भगवान की भक्ति करने के बाद ही इंसान को सब कुछ मिल जाएगा। उसे मेहनत करते रहनी चाहिए तो ही उससे सफलता मिलती है।
भगवान भक्ति के लिए ऐसा नहीं है, इंसान ने अच्छे कार्य करने हैं तो भगवान उसे प्राप्त हो जाता है।